जय माता दी दोस्तों। फ्रेंड्स, कार्तिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। वैसे तो फ्रेंड्स पूरे कार्तिक मास में ही दीपदान करना आवश्यक होता है, किंतु यदि आप किसी कारणवश पूरे कार्तिक मास दीपदान नहीं कर पाए हैं या फिर आपको जानकारी नहीं थी, तो आप देव उठान एकादशी जो 1 नवंबर या किसी किसी जगह 2 नवंबर को मनाई जाएगी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक अर्थात 5 दिनों तक आप यदि दीपदान करते हैं तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि पूरे कार्तिक मास में करने से मिलेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप इन 5 दिनों कैसे दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि देवउठनी एकादशी आने वाली है 1 नवंबर को। और आपको दीपदान करने के लिए कितने दिए चाहिए और आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो सामग्री चाहिए उसमें आपको एक थाली चाहिए। फ्रेंड्स, थाली अथवा प्लेट भी चलेगी और स्टील की या फिर पीतल की या फिर जो आपके यहाँ पूजा में हो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको 11 दिए लेने हैं, 11, 21 या 51 जो आपकी श्रद्धा हो। मैं 11 जलाती हूँ। दिए आपको मिट्टी के लेने हैं और या फिर आटे के लेने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप आटे के दिए जलाते हैं तो आपको आटा जो मारना है उसमें नमक नहीं पड़ाना होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको तेल लेना है। फ्रेंड्स, दिए जलाने के लिए जो आप तेल लेंगे वो या तो तिली का तेल होना चाहिए, और यदि तिली का तेल संभव नहीं है तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको पूजा के लिए कुछ पुष्प लेने हैं और सफ़ेद अथवा काले तिल लेने हैं जो भी आपके पास हों, और रोली लेनी है। यदि पुष्प आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको थाली में जो आपने ली है अपने दिए लगा लेने हैं, 11, 21 जो भी आप जला रहे हैं। उसके बाद आपको बातियाँ लेनी है। ये या तो आप घर पे बना सकते हैं और नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप लंबी बाती का जलाएंगे तो ज़्यादा शुभ रहेगा, वैसे आप गोल बाती भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी दीपक में बाती रख लेने के बाद अब आपको जो भी आपके पास तेल मौजूद है, या तो सरसों का या फिर तिली का तेल, आपको डालना है सभी दीपक में। फ्रेंड्स, वैसे विष्णु भगवान की कार्तिक मास में जो पूजा की जाती है उसमें सफ़ेद तिल का या काले तिल जो भी हो उनका विशेष महत्व होता है। तो यदि आप तिल का दीपक जलाएंगे, दीपदान करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। तो फ्रेंड्स सभी दियों में इस तरीके से तेल डाल लेने के बाद अब आपको इन सभी दीपकों को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब आपको इन सभी दीपकों का पहले पूजन करना है। तो पूजन करने के लिए जो आपने अलग एक प्लेट में कुछ सामग्री रखी थी जैसे रोली, पुष्प और तिल, उनसे पूजन करना है। तो सबसे पहले हम सभी दीपकों को रोली लगाएंगे। इस तरीके से रोली लगाने के बाद हमें जो भी तिल है हमारे पास, वो हमें तिल सभी दीपकों में 2 या 4-5 दाने सभी में डाल देने हैं। इसके बाद हमें पुष्प अर्पित करने हैं, और यदि पुष्प नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सभी सामग्री से पूजन कर लेने के बाद अब आपको एक लोटे में जल लेना है, और इस जल को चारों दिशाओं में दीपक से इस तरीके से आपको उतार लेना है। फ्रेंड्स, आपको जल की विधि जो करनी है वो 3 बार करनी है। और फ्रेंड्स इस पूजा में ही नहीं, हर पूजा में आपको जब भी आप दीपक जलाएं, चाहे डेली पूजा कर रहे हो, तो आपको जल बाद में ज़रूर उतारना चाहिए। इससे दीपक ठंडे किए जाते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपके दीपक जलकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको आपको कहाँ कहाँ रखना है यह मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक दीपक घर के मंदिर में रखना है, और दूसरा दीपक आपको लक्ष्मी जी की, जो आपने दीपावली पर पूजा की थी, तो आपको लक्ष्मी जी गणेश जी के आगे रखना है। तीसरा दीपक आपको जहाँ पर आपने गोवर्धन पूजा की थी उस जगह पर रखना है। और चौथा दीपक जो है वो फ्रेंड्स आपको, यदि आपके घर में समी का वृक्ष है तो वहाँ पर रखना है, और यदि नहीं है तो आप तारों में आकाश के नीचे भी रख सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स आकाश दीपदान अलग से किया जाता है, वह मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन यदि आपके यहाँ समी वृक्ष नहीं है तो आप तारों की छांव में रख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स पांचवा दीपक आपको घर के दरवाजे के, जो मेन दरवाज़ा है उसके दोनों कोनों पर रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक दीपक, यदि आपके घर पर आंवले का पेड़ है तो उसके नीचे रखना है, और यदि नहीं है तो आप मेन सड़क पर, दरवाजे के सामने जो सड़क होती है उस पर भी रख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स एक दीपक आपको चौराहे पर रखना है, जाकर जहाँ चारों दिशाएं मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्रेंड्स चौराहे पर दीपदान करने से चारों दिशाओं से प्रभु की कृपा बरसती है। तो जब सब सो जाएं तभी आपको, क्योंकि जो दीपदान हम करते हैं या तो हमें सुबह प्रातःकाल उठकर कार्तिक मास नहाते हैं तो तब कर देना,
और यदि सुबह नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स किसी कारणवश, तो हमें शाम को, जब शाम की हम आरती वगैरह करते हैं तब हमें करना है। फ्रेंड्स ध्यान रहे, आपको जो दीपदान करना है वो आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले या फिर शाम को सूर्य अस्त होने के बाद ही करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें एक दीपदान चौराहे पर अवश्य करना है, और अगर हम दिन में करेंगे तो सभी लोग ये भी सोचेंगे क्या टोनी टुटका वगैरह कर रही हैं, इसलिए आप शाम को ही कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, एक दीपक आपको अपनी किचन में जाकर गैस के ऊपर रखना है जहां हम भोजन पकाते हैं, और एक दीपक फ्रेंड्स आपकी जहां पर तिजोरी हो या फिर आपका जहां पर पैसा रखा जाता हो घर में वहां रखना है। और एक दीपक फ्रेंड्स आपको जहां पर आपके घर की झाड़ू रखी जाती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, वहां पर रखना है। तो इस तरीके से आपको अपने 11 दीपक जो भी आपने जलाए हैं वो रख देने हैं सभी स्थानों पर। और यदि आपने 21 जलाए हैं तो आप जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है किचन में, वहाँ पर रख दीजिए। और यदि आपके घर के पास कोई मंदिर है तो वहाँ पर जाकर रख दीजिए। तो इस तरीके से कैसी लगी आपको हमारी ये दीपदान की सरल विधि, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही पूजा की और विधि देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।